आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये है एक डिटर्मिनेंट 2×2 का, तो देखो इसमें यहाँ पर एलिमेंट है 1 और इसकी पोजीशन क्या है A11 और इसकी पोजीशन है A12, इसकी है A21 और इसकी है A22। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये एकदम नया टॉपिक है आपके लिए तो इसको आप ध्यान से देखो। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.3 पे। तो पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। माइनर ऑफ मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ या इसको मैं लिख सकता हूँ A11 बिकॉज इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो दोनों में से कोई भी मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। तो माइनर ऑफ 1 यहाँ से क्या होगा, अब देखो माइनर को हम डिनोट करते हैं M और यहाँ हम लिखेंगे रो और कॉलम की पोजीशन। अब देखो इसकी रो है फर्स्ट तो यहाँ पर आएगा 1 और इसकी कॉलम भी है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये आ रहा है तो यहाँ पर होगा M11। यहाँ पर ये 1 शो कर रहा है रो को और ये 1 शो कर रहा है कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 को मुझे डिलीट करना है। डिलीट का मतलब ये 1 देखो कहाँ आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो मुझे इस तरह से फर्स्ट रो को कवर कर लेना है और फर्स्ट कॉलम को कवर कर लेना है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3, सिर्फ 3 दिख रहा है तो ये हो जाएगा इसका माइनर। उसी तरीके से हम निकालेंगे हर एक एलिमेंट का माइनर। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा माइनर ऑफ -2 या इसको मैं लिख सकता हूँ A12 बिकॉज ये कहाँ आ रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो देखो इसको हम डिनोट करेंगे M और यहाँ पर आएगी रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब मुझे इसको डिलीट करना है -2 को, तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, ऐसे इसको कवर करना है और इसको कवर करना है। तो ये मेरे पास बच जाएगा 4, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा 4। इसके बाद मैं निकालूंगा माइनर ऑफ इस एलिमेंट का, ये है 4 या इसको मैं लिख सकता हूँ A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो डिनोट करेंगे इसको M21 से। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो ये कितना हो जाएगा जब मैं इस एलिमेंट को डिलीट करूंगा। अब देखो इसको डिलीट करने के लिए सेकंड रो को डिलीट करना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो जब मैं इसको डिलीट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा -2। तो इसका माइनर हो जाएगा -2। अब मुझे निकालना है इस 3 का माइनर, तो यहाँ पर लिखूंगा माइनर ऑफ 3 या इसको हम लिख सकते हैं A22 और ये कितना हो जाएगा, डिनोट करेंगे इसको M22 से बिकॉज सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। अब हम इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ये आ रहा है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में। अब देखो इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेगा यहाँ पर 1, तो इसका माइनर हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया माइनर के लिए, माइनर हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात करेंगे कोफैक्टर की, तो यहाँ लिखूंगा मैं कोफैक्टर ऑफ 1। अब देखो कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A11 से। 1 फिर से वही है इसकी पोजीशन। तो 1 देखो 1 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए यहाँ पर A के साथ लगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है -1 रेज टू पावर इसकी पोजीशन मतलब यही जो यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी को यहाँ पर लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर हम लिखेंगे M11। पहले हम माइनर फाइंड आउट करते हैं और कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनर की हेल्प से। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है 1 का, तो यहाँ पर फॉर्मूला है -1 रेज टू पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका माइनर जो कि कितना आया है 3। तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, देखो -1 रेज टू पावर 1 + 1 और M11 कितना आया है 3। तो ये बेसिकली होता है साइन के लिए, इससे सिर्फ और सिर्फ साइन में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखो -1 रेज टू पावर 2, तो किसी भी माइनस की अगर पावर इवन में आ जाए तो वो होता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ से +3। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ -2। इसको हम लिख सकते हैं A12 बिकॉज ये कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 रेज टू पावर, यही हम यहाँ पे लिखेंगे, बस इनको ऐड कर देंगे और यहाँ पर आएगा इसका माइनर A12। अब देखो A12 की वैल्यू कितनी आई है 4, तो ये हो जाएगा -1 पावर में 1 + 2 और यहाँ पर आएगा 4, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये साइन पे फ़र्क डालेगा तो -1 रेज टू पावर 3
-1 की पावर जब 3 होगी तो देखो माइनस की पावर अगर ऑड में होगी तो वो माइनस ही आएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब हम निकालेंगे को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, ये कितना है 4। या इसको इनको हम लिख सकते हैं ए, देखो इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी लिख सकते हो या डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप लिखो। और इसको हम डिनोट करेंगे ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 रेज टू पावर, ये मुझे यहाँ पर करना है ऐड, और यहाँ पर लिखूंगा मैं इसका माइनर, 4 का माइनर क्या था M21, ये इक्वल हो जाएगा -1 रेज टू पावर। अब देखो यहाँ पर है 1 + 2 यानी ये होगा 3, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ले सकते हो 1 + 2 3, 1 + 1 2। अब यहाँ पर वैल्यू आएगी M21 की, और M21 कितना निकला है -2। तो पहले चेक करो इसमें साइन क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 3 यानी माइनस का साइन आएगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2। अब लास्ट यहाँ पर बचता है एलिमेंट 3, तो यहाँ पर लिखूंगा को फैक्टर ऑफ 3, या इसको मैं लिख सकता हूँ A22, तो इसको डिनोट करेंगे A22 से। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये करता है कि किस रो में है, और ये करता है कि किस कॉलम में है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा -1 रेज टू पावर, इनको ऐड करेंगे हम यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 का माइनर, तो 3 का माइनर है M22, और ये देखो इक्वल होगा -1 की पावर 4, 2 + 2 4 होंगे, और M22 की वैल्यू आई है 1। अब देखो यहाँ से साइन क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 4, तो ये आएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे माइनर और कोफैक्टर्स। तो इस तरह से हम निकालते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये तो था 2 × 2 के लिए, अब हम करेंगे 3 × 3 के लिए। ये है मेरे पास 3 × 3 वाला डिटर्मिनेंट, तो इसमें हम निकालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है हर एक एलिमेंट के लिए माइनर भी और कोफैक्टर भी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का माइनर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू, डिनोट इसको करेंगे देखो M11, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर रोज और कॉलम, तो M11 क्या होगा, देखो 2 को हम डिलीट करेंगे, डिलीट का मतलब रो 1 और रो कॉलम को करना है अपने ऐसे कवर। तो मेरे पास यहाँ पर देखो वैल्यू है, इसको कवर करके मेरे पास बचेगा 0 4 5 -7। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये तो हमने पहले किया है, तो ये देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस लगा के 0 × -7 0 होगा, -5 × 4 ये होगा -0 -20, यानी ये आएगा -20। अब हम इसका निकालेंगे -3 का, तो इसको डिनोट करेंगे M12 से। अब हम डिलीट करेंगे इस एलिमेंट को, तो ये आ रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो देखो जब हम इसको कवर करेंगे, इसको डिलीट करने पर हमें मिलेगा 6 4 1 -7, तो ये हो जाएगा 6 4 1 -7। तो देखो इसको सॉल्व करने पर 6 7 होते हैं 42, और माइनस का 42 आएगा, माइनस में 4 1 होते हैं 4, तो ये आ जाएगा -46। अब हम निकालेंगे 5 का माइनर। अब देखो 5 है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो इसको डिलीट करने पर एलिमेंट यहाँ से आएंगे 6 0 1 5 6 0 1 5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लगाएंगे यहाँ को क्रॉस इनको, और 6 5 होते हैं 30, 30 -0, तो ये हो जाएगा 30। अब हम निकालेंगे 6 का माइनर, तो 6 को डिलीट करेंगे। अब देखो 6 आ रहा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। तो देखो यहाँ से एलिमेंट आएगा, इसको डिलीट करना है, तो अब आएगा -3 5 5 -7। सॉल्व करने पर 7 3 21, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 21 -25, तो ये हो जाएगा -4। अब हम निकालेंगे 0 का माइनर, 0 आ रहा है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो इसको डिलीट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर एलिमेंट आएगा 2 5 1 -7 1 -7। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 हो जाएगा 14, साथ में है -5 1 5, तो ये हो जाएगा -19। अब निकालेंगे 4 का माइनर, 4 आ रहा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो इसको डिलीट करके बचेंगे 2 -3 1 5 2 -3 1 5, और इसको सॉल्व करने पर देखो मिलेगा यहाँ से 5 2 10 -1 3
3 साथ में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 10 + 3 ये होता है 30। अब हम निकालेंगे 1 का माइनर। 1 आ रहा है यहाँ पे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये वाले एलिमेंट बचेंगे। ये है देखो -3, 5, 0 और 4। तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 4 3 माइनस का 12, -5 × 0, ये तो 0 रहेगा यानी -12 आएगा। अब हम निकालेंगे 5 का माइनर यहाँ पे। तो देखो 5 आ रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम में, तो ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे 2 5 6 4। यहाँ पे लिखता हूँ 2, ये हमने करना है 2 5 6 4। इसको सॉल्व करने पर 4 2 8 होते हैं, 8 माइनस में 6 5 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 22। अब लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है, ये है -7 और ये आ रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। तो इसको डिलीट करने पर देखो मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 2 3 6 0। तो इनको यहाँ पे लिखूँगा 2 3 6 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0, ये तो 0 होगा, 0 माइनस 6 3 18, पर साथ में माइनस भी है और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा यहाँ। तो ये निकाल लिए मैंने सारे के सारे माइनस। अब मुझे निकालना है यहाँ से कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1, यहाँ पे लिखूँगा -1 रेज़ टू पावर। अब देखो इसी को मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ता है पावर में। इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। 2 कहाँ पर आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसी को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें लिखना होता है ये m1, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू भरता हूँ, ये है -20। तो ये कितना आ जाएगा देखो -1 की पावर 2, ये होगा पॉजिटिव, पर ये तो नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -20। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पर रखूँगा मैं इस वैल्यू को m12 की, ये है -46। तो यहाँ से देखो साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 3, यानी माइनस का साइन आएगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +46। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला बनाएंगे पहले -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा m13, तो उसकी वैल्यू यहाँ से मैं डायरेक्ट भर रहा हूँ, ये है 30। तो अब यहाँ पर देखो साइन यहाँ पर आएगा -1 रेज़ टू पावर 4, प्लस का साइन आएगा और ये हो जाएगा प्लस का 30। अब यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर में देखो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 2 + 1, और यहाँ पर आएगा m21, और m21 की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ से साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 3, यानी यहाँ से आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पर भी पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +4। अब हम निकालेंगे इसको a22, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पर लिखेंगे हम m22 की वैल्यू जो कि कितनी है -19। तो देखो यहाँ से साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ से आएगा प्लस का साइन लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो ये हो जाएगा -14। अब आगे चलेंगे a23, तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पर आएगा m23, तो और m23 की वैल्यू है 13। अब साइन चेक करेंगे -1 रेज़ टू पावर 5, तो साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर है 13। यहाँ पर ये 19 है, ये 14 नहीं है, ये 9 है, यहाँ पे 19 होगा माइनस का। अब यहाँ पर हम करेंगे -1 रेज़ टू पावर, यहाँ पर ऐड होगी ये वैल्यू 3 + 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर आएगा m31, और m31 की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट भरेंगे, ये है -12। तो देखो यहाँ से साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 4, यानी प्लस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो ये हो जाएगा -12। अब हम लास्ट में 5 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ देखो फॉर्मूला बनेगा -1 रेज़ टू पावर थर्ड रो प्लस सेकंड कॉलम। अब यहाँ पर वैल्यू आएगी m32 की, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, ये है -22। अब देखो यहाँ से साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 5, यानी नेगेटिव का साइन आएगा, और यहाँ पर भी है नेगेटिव का साइन, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 22। अब -7 का कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर, देखो इनको ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा m33, और m33 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये है प्लस का 18। अब देखो यहाँ से साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 6, यानी प्लस का साइन आएगा, और
ये हो जाएगा प्लस का 18। तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसका यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो आपने इसको याद रखना है। इसमें लिखा है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसका मतलब है कि अगर हम किसी रो को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं तो वो आ जाएगी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इसी मैट्रिक्स को हम लेते हैं जिसके हमने कोफैक्टर अभी तक निकाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं जो रो 1 है इसको मल्टीप्लाई करूँ इसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ तो वो आ जाएगी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे करके देखते हैं, मतलब 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के कोफैक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -20, इसमें मुझे ऐड करना है। अब -3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी के कोफैक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा देखो -3 इंटू 46 ऐड करेंगे इसमें, और 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 30 के साथ, मतलब इसी के कोफैक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 20 टू ज़ा माइनस का 40, ये भी हो जाएगा माइनस का 138, और यहाँ पर आएगा प्लस में ये हो जाएगा 150। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी -28। अगर मैं यहाँ पर जो कॉलम 1 है इसके एलिमेंट को भी करता हूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो भी मुझे आंसर में मिलेगा -28। तो इसको करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -20, अब आगे है 6। अब 6 का देखो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है 4, ये 4 है। आगे हम प्लस करेंगे, इसमें लास्ट एलिमेंट है 1 कॉलम 1 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, वो है यहाँ पर इसकी वैल्यू है -12, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा -12। इसको सॉल्व करने पर देखो ये हो जाएगा -40 प्लस ये हो जाएगा 144 और ये है -12। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 24 है, ये यहाँ पे था ओनली 4, तो 6 4 ज़ा 24। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा -40 -12, ये हो जाएगा माइनस का 52, इसमें ऐड करेंगे हम 24, तो ये मुझे मिलेगा -28। देखो सेम वैल्यू मुझे मिल रही है। अगर मैं किसी और कॉलम के एलिमेंट को करता हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, या किसी और रोज़ के एलिमेंट को करता हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, तो भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट की। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं हम। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ बाय एक्सपेंडिंग इट थ्रू एनी रोज और कॉलम। इसको C1 के थ्रू एक्सपेंड करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आएगा -1 रेज़ टू पावर, ये है C1, यहाँ पर एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है यहाँ पर 2। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, देखो इसको डिलीट करके यहाँ पे बचेगा 0 4 5 -7 प्लस -1 रेज़ टू पावर। अब देखो C1 का दूसरा एलिमेंट है 6 और इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर एलिमेंट है 6। अब इसको डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे -3 5 और यहाँ पर है 5 -7। अब प्लस करेंगे -1 रेज़ टू पावर, यहाँ पे C1 का लास्ट एलिमेंट है 1 और इसकी पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट यहाँ पर है 1। अब इसको डिलीट करके इस वाले एलिमेंट को डिलीट करके मेरे पास बचेंगे -3 5 0 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो -1 की पावर 2 यानी प्लस आएगा यहाँ पे साथ में 2, 0 इंटू -7 ये हो जाएगा 0, माइनस में 5 4 ज़ा 20। आगे देखो यहाँ से साइन आएगा नेगेटिव का, और यहाँ पर है 6 और 7 3 हो जाएगा 21 और प्लस का 21 बिकॉज माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में -5 5 ज़ा 25। और यहाँ देखो यहाँ पर साइन आएगा -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे है 1 और ये आएगा 4 3 ज़ा -12 बिकॉज 3 माइनस में है, और 5 इंटू 0 ये रहेगा 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 -40 बिकॉज यहाँ पर माइनस है, और ये बचेगा यहाँ से -4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस 24, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6 4 ज़ा 24 और यहाँ से आएगा -12। तो इनको करके देख लो, -40 -12 ये हो जाएगा -52 प्लस 24, तो ये मुझे मिलेगा -28। तो देखो सेम वैल्यू आई है इसकी भी
और यहाँ पर इस वाले तरीके से भी। तो इस वाले मेथड का हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।